ब्रांच नंबर 1 दी एजुकेटर अल-जिक्रिया कैंपस 592 शादाब कॉलोनी MDA चौक सूरज मयानी रोड मुल्तान। फोन नंबर 06147856000। ब्रांच नंबर 2 दी एजुकेटर नवाबपुर कैंपस नवाबपुर रोड नज़ जनूबी बाईपास मुल्तान। फोन नंबर 031373798083। Assalamualaikum dear student, how are you? Hope you will be fine and enjoying good health. I am your teacher Tayyeba Qureshi. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, हम लोग इसके मुख्तलिफ पार्ट्स में और उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओरल कैविटी में हमने देखा था कि किस तरह से सिलेक्शन हो रही है फूड की, ग्राइंडिंग हो रही है और पार्शियल डाइजेशन भी ओरल कैविटी में ही हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि फेरिंग्स और ओएसोफेगस इधर इन पार्ट्स के अंदर स्वेलोइंग यानी कि फूड को किस तरह से निगलना है, किस तरह से फूड पाइप से वो गुजर के आगे पहुंचेगी। और पेरिस्टाल्सिस हो रही थी। प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी एंड रिलैक्सेशन हो रही थी स्मूथ मसल्स की एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स के अंदर। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नेम है स्टमक। अब स्टमक में डाइजेशन होगी, यानी कि फुल डाइजेशन जो होगी वो स्टमक में ही हो जाएगी। उसके बाद चर्निंग होगी और मेल्टिंग होगी। चर्निंग का मतलब होता है फूड का मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाना, और इस दौरान क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगी। हीट के प्रोड्यूस होने से मेल्टिंग होगी। मेल्टिंग का मतलब जो फूड में हम लोगों ने ड्रॉपलेट्स लिए हुए हैं, ड्रॉपलेट्स लिपिड्स के या कोई भी चिकनाई वगैरह फूड के अंदर मौजूद है, तो उसको जो चर्निंग में हीट प्रोड्यूस हो रही है मेल्टिंग प्रोसेस में हेल्प आउट करेगी। स्टमक में जो प्रोसेस होगा डाइजेशन, यहाँ पर फुली डाइजेशन हो जाएगी, फूड सारी की सारी डाइजेस्ट हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद चर्निंग होगी। चर्निंग का मतलब फूड को मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम कर देना, ताकि जो फूड है, जो फूड पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे मिक्सअप हो जाएं। जो उसमें से वेस्ट मटेरियल होगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, और जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, बेनिफिशियल हैं, जिसने हमारी बॉडी का हिस्सा बनना होता है, वो ब्लड में आ जाए। डाइजेशन होगी, चर्निंग भी स्टमक के अंदर होगी एंड मेल्टिंग प्रोसीजर भी स्टमक के अंदर होगा। अब हम लोग स्टमक के बारे में देखते हैं कि स्टमक क्या चीज है। स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का बहुत ही अहम पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे डायलेटेड पार्ट है। एक तो इंपॉर्टेंट पार्ट और दूसरा डायलेटेड पार्ट। डायलेटेड का मतलब क्या है? डायलेटेड का मतलब है, अब तक हम लोगों ने जो पीछे सारे स्ट्रक्चर्स देखे थे उसमें ओरल कैविटी थी, उसमें फेरिंग्स था, ठीक है। ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स थे ये पाइप थे, यानी कि एक ट्यूब लाइक थे। आज हम देखते हैं कि स्टमक डायलेटेड है, थोड़ा सा चौड़ा है। चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और इसको हम देखते हैं, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जे शेप्ड होगा। अल्फाबेट में जो जे होता है उसकी शक्ल का ये होगा। स्टमक जे शेप्ड है। उसके अलावा इसकी प्रेजेंस जो होती है लेफ्ट साइड पर होती है बॉडी में, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, यानी कि पेट में लेफ्ट साइड पे स्टमक मौजूद होगा। जस्ट बिलो द या जस्ट बीनीथ द डायाफ्राम। जस्ट बीनीथ द डायाफ्राम। डायाफ्राम कहते हैं पेट का पर्दा। पेट के पर्दे के नीचे होगा। जस्ट का मतलब क्या है कि फौरन ही आ जाएगा, यानी कि फासला नहीं होगा, पेट के पर्दे के नीचे ही होगा। हमने अब तक देखा कि स्टमक जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का डायलेटेड पार्ट है, जे शेप्ड होता है, लेफ्ट साइड पर एब्डोमेन के मौजूद होता है और जस्ट बीनीथ द डायफ्राम होता है। हम लोग देखते हैं कि स्टमक के दो पोर्शन होते हैं। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, एक कार्डिक और एक हो गया पाइलोरी। पोर्शन जो होगा ये फौरन ही मौजूद होगा ओएसोफेगस के फौरन बाद, इमीडिएटली आफ्टर ओएसोफेगस। क्योंकि जो स्टमक होता है वो बिल्कुल ही खुराक की नाली के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो जो पहला पोर्शन होगा वो कार्डिक
पोर्शन कहलाएगा स्टमक का, जो इमीडिएटली ओएसोफेगस के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो पाइलोरिक के बारे में हम देखते हैं, ये होगा कार्डियक पोर्शन के बाद, आफ्टर कार्डियक पोर्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टमक के दो स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स का मतलब होता है ओपनिंग्स, और ऐसी ओपनिंग्स जो गार्डेड होगी। गार्डेड का मतलब है जिनको हेल्प कर रहे होंगे मसल्स हेल्प कर रहे होंगे। ये 2 टाइप्स के स्फिंक्टर्स हैं। 2 टाइप्स के स्फिंक्टर्स का नेम क्या होगा? ऊपर जिस तरह पोर्शंस के नेम थे वही इनके नेम होंगे, कार्डिक स्फिंक्टर्स और पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। कार्डिक स्फिंक्टर्स एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर्स के बारे में हम देखते हैं कि किस किस तरह से मौजूद होंगे। कार्डिक स्फिंक्टर्स मौजूद है बिटवीन स्टमक एंड ओएसोफेगस। ओएसोफेगस यानी कि खुराक की नाली के फौरन बस स्टमक आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में जो ओपनिंग होगी, जो इन दोनों को मिला रही होगी, वो कार्डिक स्फिंक्टर्स कहलाएगी। जबकि पाइलोरिक स्फिंक्टर हमारे पास होगी बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत और स्टमक के दरमियान में जो स्फिंक्टर होगा, जो ओपनिंग होगी, जिसको मसल्स ने गार्ड किया वो होगा, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स कहलाएगी। और हम लोग देखते हैं कि जो फूड होगी, फूड ओएसोफेगस से स्टमक में किस स्फिंक्टर्स के जरिए से आएगी? वो इस स्फिंक्टर्स के, यानी कि कार्डिक स्फिंक्टर की मदद से फूड एंटर होगी। फूड एंटर थ्रू कार्डिक स्फिंक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक जहन में आता है कि कार्डिक नेम क्यों है, क्योंकि कार्डिक का वर्ड तो हार्ट के लिए यूज होता है। तो कार्डिक का यहाँ पर इसलिए नेम दिया गया है क्योंकि ये हार्ट वाली साइड पर ही है, ऊपर वाले पोर्शन पे है। स्टमक के ऊपर ही मौजूद होता है हार्ट, ठीक है। तो ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद होने की वजह से इसका नेम पाइलोरिक रखा गया है। जबकि जो स्फिंक्टर है वो नीचे वाले पोर्शन में इंटेस्टाइन की तरफ आता जा रहा है, इसीलिए इसका नेम पाइलोरिक स्फिंक्टर रखा गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि फूड किस तरह से एंटर होगा स्टमक के अंदर और उसकी डाइजेशन स्टार्ट होगी। अब आप देखेंगे कि जिस तरह से ही फूड एंटर होगा ओएसोफेगस के जरिए से, यानी कि कार्डिक स्फिंक्टर से होता हुआ स्टमक में जब फूड आएगा, तब फूड का स्टमक में जाने के बाद क्या होगा फूड के साथ? तो हम लोग देखते हैं कि जब फूड एंटर हो जाएगा स्टमक के अंदर, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि यहाँ पे वाल्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म की सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं जैसे ही फूड एंटर होता है। फूड एंटर होगा वो स्टमक के अंदर, और यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होंगे स्टमक में, स्टमक की वॉल में। वो स्टिमुलेट करेंगे कि सिक्रीट हो जाए यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस, यानी कि यहाँ से वॉल से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। गैस्ट्रिक का वर्ड हम लोग यूज करते हैं, हमेशा आपने याद रखना है, गैस्ट्रिक का वर्ड स्टमक के लिए यूज होता है, क्योंकि ये जूस स्टमक में ही, स्टमक की वॉल से ही सिक्रीट हो रहा है, इसलिए इस जूस का नाम रखा जाएगा गैस्ट्रिक जूस। अब हम गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन देखेंगे कि ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है। गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन का मतलब है बनावट। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सबसे पहले इसमें पाया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, वाटरी मटेरियल को म्यूकस कहा जाएगा। उसके बाद इसमें पाया जाएगा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं विदाउट बीइंग यूजिंग, खुद यूज हुए बगैर उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे। ठीक, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर क्या काम होगा? यहाँ पर एक एंजाइम मैंने अभी बताया कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पाया जाएगा। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का नेम है पेप्सिनोजिन।
पेप्सिनोजीन क्या है? एक एंजाइम है और ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब स्टमक के अंदर मौजूद है लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा। और ये काम क्यों नहीं कर रहा? काम ये उस वक्त करेगा जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आएगा और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पेप्सिनोजीन के साथ मिलेगा तो ये एक और फॉर्म में आ जाएगा। इसकी फॉर्म वो वाली कहलाएगी पेप्सिन। ये एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है, यानी कि काम यही करेगी, फूड को डाइजेशन में यही हेल्प करेगी। पेप्सिनोजीन ओवरऑल मौजूद रहता है स्टमक के अंदर लेकिन ये काम नहीं करेगा, ये इनएक्टिव है। लेकिन जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलेगा तो इसने एक एक्टिव फॉर्म बना दी पेप्सिन। पेप्सिन जो है फूड की डाइजेशन में, फूड भी कौन सी? प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन मोस्टली स्टमक के अंदर होती है, बाकी जो फूड खाया हुआ होता है उसकी डाइजेशन यहां नहीं होगी। उसकी जो कंप्लीट डाइजेशन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। हम लोग ने अक्सर यही सुना हुआ है कि जो डाइजेशन होती है वो डाइजेशन जो होती है वो स्टमक में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में होगी और जो बाकी ओवरऑल जितनी भी चीजें फूड में होती हैं मौजूद, उनकी कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्टमक तो सिर्फ उसको स्टोर करने के लिए होता है, फूड को 4 to 5 आवर्स के लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो HCl है इसका और क्या काम है। इस HCl का काम है कि ये किल करता है बैक्टीरियाज को। ठीक है, किल करेगा बैक्टीरियाज को। कौन से बैक्टीरिया? फूड के अंदर बाज औकात बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, उनको किल करने के काम आता है गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट में तकसीम करेगा और वो जो पार्ट होंगे पॉलीपेप्टाइड में, यानी कि इसके बॉन्ड्स को तोड़ देगा और इनकी शॉर्टेज यानी कि जो बॉन्ड की चेन चल रही होगी पेप्टाइड चेन को ब्रेक डाउन करेगा ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन स्टमक फूड इज फर्दर ब्रोकन पार्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चर्निंग। अब चर्निंग का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि चर्निंग के अंदर फूड मजीद स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्दर ब्रोकन डाउन ऑफ फूड। और इसके लिए बात की थी हम लोगों ने कि चर्निंग में हीट प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस हीट, और वो हीट नेक्स्ट प्रोसीजर जो है मेल्टिंग, यानी कि जो खुराक में जितनी भी चिकनाई इस्तेमाल की गई है, जितने भी लिपिड्स लिए गए हैं, उन सबको ये मेल्ट करने में हेल्प करेगा ताकि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं फूड के और जो गैस्ट्रिक जूस है वो आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। हेल्प करेगा मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलना फूड का बहुत जरूरी है ताकि वो डाइजेशन में हेल्प हो सके और बॉडी का हिस्सा बन सके। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी बाइट के अंदर स्टार्च होती है या ब्रेड में हमारी जो स्टार्च वगैरह होती है, प्रोटीन और साथ प्रोटीन ली हुई होती है, ठीक है, वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाती है, फूड कन्वर्ट हो जाती है सूप लाइक मिक्सचर के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, काइम। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आ गई है काइम, कि काइम के दौरान, काइम कब बनता है, काइम उस वक्त बनेगा जो फूड है, यानी कि फूड के अंदर स्टार्च है, स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, और उसके अलावा ब्रेड ली हुई है, यानी कि ब्रेड जो है उसमें व्हीट वगैरह गंदुम वगैरह ली हुई है ना, तो उसके साथ अगर फूड प्रोटीन यूज की गई है और उस प्रोटीन का स्मॉल पार्टिकल्स में पार्शली डाइजेस्टेड एक सूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, सूप लाइक मिक्सचर बन जाएगा, उस मिक्सचर का नेम होगा काइम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो काइम है पाइलोरिक स्फिंक्टर को पास करता हुआ ड्यूडेनम में चला जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर को पास करता हुआ ड्यूडेनम में चला जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था। अब ये यहाँ पे काइम बन गया, पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ यहाँ ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ये काइम एंटर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि स्टमक के अंदर HCl मौजूद है और पेप्सिन मौजूद है, यानी कि एक एंजाइम मौजूद है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि अगर ये HCl मौजूद है यानी कि एसिड मौजूद है और पेप्सिन मौजूद है, तो इसको तो हमारे स्टमक को भी
ईट कर लेना चाहिए, यानी कि खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टमक भी तो प्रोटीन का बना हुआ है, तो पेप्सिन इसको क्यों नहीं खा लेता। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है, हम उसका आंसर देते हैं कि इसका आंसर ये है कि जो पेप्सिन है अपनी एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता, ये अपनी एक इनएक्टिव फॉर्म में यानी कि पेप्सिनोजिन में रिलीज होगा, और फिर जब पेप्सिनोजिन रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तब ये एक्टिव होगा, तो ही ये प्रोटीन की डाइजेशन कर सकता है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हमारी स्टमक के अंदर ये मौजूद है, ये तो उसी टाइम एक्टिव होगा ना जब वो फूड हमारी स्टमक के अंदर जाता है, किसी भी पर्सन के स्टमक में जब फूड जाएगा ये तब ही एक्टिव होगा। ओवरऑल पूरी जब किसी पर्सन ने कुछ नहीं खाया हुआ उसकी बॉडी के अंदर HCl भी मौजूद रहता है उसके स्टमक के अंदर, और पेप्सिनोजिन भी मौजूद रहता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, इसलिए वो स्टमक जो है बरकरार रहता है, उसको ईट नहीं कर सकते। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे कि ये उसको ईट नहीं करेगा। कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो होती है गैस्ट्रिक जूस की हमेशा स्टमक में मौजूद रहती है। फिर होता ये कि जैसे ही बाइट ओरल कैविटी में जाती है ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है, ब्रेन को मैसेज पहुंचता है उसी ही वक्त जो फूड होगी और वो स्टमक में पहुंचेगी, तो स्टमक ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना शुरू कर देगा। अगर तो फूड में एक पर्सन ने ज़्यादा प्रोटीन ली हुई है तो वो गैस्ट्रिक जूस मज़ीद सिक्रीट होता जाएगा ताकि उसको डाइजेशन में हेल्प करे। लेकिन उस पर्सन ने प्रोटीन वाली चीज़ नहीं खाई, प्रोटीन नहीं है उसकी फूड के अंदर, तो ये सिक्रीट होना बंद हो जाता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, साथ ही जो प्रोटीन है जो टूटी है, अगर ज़्यादा खाई हुई है, अगर वो टूटी है तो उसके पेप्टाइड्स और जो प्रोटीन्स हैं उसके ब्रोकन डाउन होंगे। यही जो पेप्टाइड्स हैं क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं स्टमक के वॉल्स को कि वो मज़ीद एक हार्मोन को रिलीज करें जिसका नाम क्या होता है, गैस्ट्रिन होता है। ये हार्मोन क्या होता है, ब्लड में एंटर हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तमाम पार्ट्स के, बॉडी के तमाम पार्ट्स में। ठीक है, और ये स्पेसिफिक होता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस बॉडी में स्टमक के अंदर रिलीज हो और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करे। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन समझ आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।